आज हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं और हम जो एक्सरसाइज बुक लेके चल रहे हैं वो NCERT के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। NCERT की जो एक्सरसाइज है 5.3 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 80 यानी 80 के पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। पहला सवाल लिखा है 2,7,12 डैश डैश 10 पदों तक। पदों तक का मतलब होता है, इंग्लिश में टर्म्स लिखा होगा, अगर पदों तक लिखा हो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला लिखा है ये किसका मान है, n का मान है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि आपको कुछ फॉर्मूले बताए गए थे AP के योगफल ज्ञात करने के लिए, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको 2 से 3 फॉर्मूले याद कराए गए थे। एक फॉर्मूला होता था Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको L ना पता हो, लेकिन जब आपको L पता हो जाए, L का मतलब है लास्ट वाला टर्म, जब लास्ट वाला टर्म आपको पता हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, तब आपको फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर a प्लस Sn बराबर n/2 a प्लस al लगा देना है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला और कभी कभी आपको L ना दे, L की जगह में आपको क्या दे दे, L की जगह में आपको an दे देता है, तो L जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे पता क्या क्या है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्मूलों का यूज करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो पहला पद होता है इस वाले पद को हम क्या कहते हैं, ए बराबर कितना लिखा है आपके पास, ए बराबर 2 है। और अगर हम यहाँ से n की बात करें, n बराबर कितने पद हैं, 10, कह रहे 10 पदों तक, यानी पद की संख्या है, n बराबर कितना है, 10। और d का एक फॉर्मूला होता था अपने पास a2 माइनस a1, d बराबर एक फॉर्मूला होता था d बराबर a2 माइनस a1, तो आ जाएगा d बराबर a2 मतलब 7 माइनस का 2, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 5। d पता हो गया, a पता हो गया, n पता हो गया। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, l पता नहीं है, l नहीं पता है, तो अगर L पता होता तो जिसमें L फॉर्मूला होता है उसमें यूज कर लेते, लेकिन L आपको पता नहीं है तो L जिसमें ना हो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। यानी Sn बराबर, Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। n का मतलब कितना है, 10, S10 बराबर 10/2 इंटू 2 इंटू a का मतलब कितना है, a का मतलब 2 प्लस n का मतलब कितना है, 10 माइनस 1 इंटू d का मतलब 5, d का मतलब 5 है। यह आएगा S10 बराबर 2 का भाग करा दोगे कितना आ जाएगा, 5, 2 साथ गुणा करा दो, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटा दोगे कितने आ जाएंगे, 9, 9 पना 45, 45 में से 4 जोड़ के बताओगे, S10 बराबर 5 गुणे कितना हो जाएगा, 49, 49 में 5 का गुणा कराओगे, S10 बराबर हो जाएगा 5 9 45 और 5 को 20, 20 4 24, यानी S10 का मान हो जाएगा 245, यानी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना है, 245 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन है माइनस का 37 कॉमा माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 कॉमा डैश डैश करके कितने पदों तक है, 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है। सेम पैटर्न में सवाल है, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ माइनस लगा के, ये नहीं सोचना है कि माइनस लगा है तो कैसे होगा। देखो कुछ काम हम किए दे रहे हैं, बाकी फिर आपको करना है। a बराबर यानी पहला पद कितना लिखा है, माइनस का 37 लिखा है, 12 पदों तक, यानी n का मान कितना है, 12, और d बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मतलब है माइनस का 33 और माइनस के कितने, 37,
ये आ जाएगा डी बराबर, ये आ जाएगा माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 37। 37 में से 33 घटा के बताओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ये डी का मान हो गया। अब यही वाला फॉर्मूला आप फिर से लगा लोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। Sn वाला फॉर्मूला आप लगा लोगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसमें आपको होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डैश 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 कह रहा है 10 पदों तक, 10 पदों तक। फिर से आपके पास यही सवाल है। अब हम फिर से लिखेंगे आंसर में, इस बार लिखेंगे a बराबर कितना है, 0.6 है, ठीक है। फिर इसके बाद n बराबर कितना है, n बराबर 10 है। d मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d आता कैसे है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1। देन d बराबर a2 मतलब कितना है, a2 मतलब है 1.7 माइनस a1 का मतलब कितना है, 0.6। देन d बराबर 17 में से 6 घटा के बताओगे तो कितने आ जाएंगे, 9। अच्छा 11 आ जाएगा, यानी 1.1 आ जाएगा। d का मान पता हो गया, n पता है। अब फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d। Sn का मतलब कितना है, 10। S10 बराबर 10/2 गुणे 2 गुणे a का मान कितना है, 0.6 प्लस, फिर इसके बाद n का मतलब कितना है, n का मतलब है हमारे पास 10 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, 1.1। ये आ जाएगा S10 बराबर 2 से डिवाइड करा दोगे कितना आ जाएगा, 5। 6 दूना 12 यानी 1.2 प्लस 10 में से 1 घटा दो 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9.9। ये आ जाएगा S10 बराबर 5 गुणे, फिर ये आ जाएगा 1.2 में 9.9 जोड़ देंगे तो 9 2 कितना हो गया, 11, 9 1 10 और 1 11, यानी 11.1। मल्टीप्लाई कराओगे, S10 बराबर 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। S10 का मान हो जाएगा 55.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपके पास 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डैश डैश करके आपके पास लिखा है 11 पदों तक। डैश डैश कितने पदों तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक। अगर हमें 11 पदों तक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a बराबर है 1.15। फिर इसके बाद d n बराबर निकाल लो, तो n बराबर कितने हैं, 11। इसके बाद क्या आएगा, d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। अब d की वैल्यू लगाओगे तो आ जाएगा d बराबर a2 का मतलब कितना है, 1/12, a1 का मतलब है 1/15। ये आ जाएगा d बराबर, दोनों का लासा ले लेंगे, 15 और 12 का लासा आ जाएगा कितना, 15 और 12 का लासा आ जाएगा 60। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। 5 में से 4 घटा के बताओ कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 बटे कितना, 1/60, यानी d का मान कितना हो गया, 1/60। Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn n का मतलब कितना, 11, 11/2 2 इंटू a का मतलब कितना है, a का मतलब 1/15, 1/15 प्लस n का मतलब कितना है, 11, 11 माइनस 1 गुणे d का मतलब कितना है, 1/60। ये गुणा कराओगे, S11 बराबर 11/2 इंटू 2 का गुणा कराओगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मान लो 1 है, 2 एक कम 2 और 15 एक कम 15 प्लस 11 में से 1 घटा दोगे 10, 10 गुणे 1/60, इसको काट दो, आएगा S11 बराबर 11/2 इंटू 2 बटे कितना है, ये 15, 2/15
प्लस ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। अब ये आ जाएगा S11 बराबर, दोनों का लासा ले लो पहले, नीचे नीचे उधर वालों का, 11/2 गुणे 15 और 6 का लासा कितना आ जाएगा 30, 15 दूना 30 यानी 2 दूना 4, 6 पंचे 30 यानी 5 एकम 5। यह आ जाएगा S11 बराबर 5 4 कितना 9 यानी 11/2 गुणे 9/30। इसको काटेंगे तो आ जाएगा S11 बराबर 11 नहीं 99 और 30 दूना 60। इसको 3 से काट सकते हो तो ये आ जाएगा, 3 से काटने पर आ जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यानी S11 का जो मान है वो आ जाएगा 33/20। 33/20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ पाएगा।